प्यारे बच्चों, तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट, जिसका प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इससे पहले हमने पढ़ा सीविंग, थ्रेसिंग, हैंड पिकिंग मेथड एंड द वन इज विनोइंग। ओके, देन इनमें कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन। सम टाइम इट मे बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग, हैंड पिकिंग। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर impurities like dust and soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. These impurities go into water. कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी इम्प्योरिटी को बिल्कुल हाथ से उठा के या सेडिमेंटेशन से, थ्रेसिंग से इनसे अलग करना। जैसे कि डस्ट चिपकी होती है ग्रेन्स के ऊपर, चावलों के ऊपर, उनको पकाने से पहले हम उन्हें धोते हैं तो उसमें उस केस में हम कैसे अलग करेंगे? पल्सीज से, राइस से उनको धोते हैं जब हम, तो इम्प्योरिटी जैसे कि डस्ट पार्टिकल टाइप है वो अलग हो जाती हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर। कहाँ चले जाती हैं वो? पानी में। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। उसके जो तली होती है किसी भी बर्तन में जिन्हें हम ले लेते हैं, क्या बच जाता है? नाउ राइस और डस्ट तो तैर के ऊपर आ जाएगी, राइस बच जाएंगे। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। गंदा पानी निकालने के लिए हम उसका थोड़ा टेढ़ा करके पानी निकालते हैं। जैसे नीचे की इसमें एक्टिविटी 3.8 की इमेज में दिखाया गया है, जैसे सोयल और वाटर। तो सोयल घुल के नीचे जम गई, वाटर ऊपर रह गया, तो पानी को हम ऊपर से दूसरे गिलास में निकाल देते हैं और नीचे अनडिजोल्व मटेरियल जो सोयल है वो बच जाएगी। ऐसे ही राइस के केस में होता है, पल्सीज के केस में होता है। गंदा पानी बाहर निकल जाता है और राइस और पल्सीज नीचे रह जाते हैं। ओके, तो जब हैवियर जो कंपोनेंट है मिक्सचर का सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडिड टू इट, जो हैवियर कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाता है, लाइटर पानी में तैरता है। तो जो प्रोसेस पानी में घोल के इम्प्योरिटीज़ को अलग करने का है, जिसमें हैवी पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स, वो तो विनोइंग था वैसे अलग करने का, तो लेकिन पानी में नीचे जम जाता है और एक सतह पे तैरता है, उसको क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जो पानी में जमना, जैसे आपने राइस डाले पानी में और उसको धोया तो पानी ऊपर आ गया, राइस नीचे पहुंच गया, इस जमने वाले प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। और जब हम इस पानी को अलग कर देते हैं उस डस्ट के साथ और चावलों को नीचे रख लेते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। लेट अस फाइंड द फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब और एग्जाम्पल देखते हैं। राइस और पल्स का हो गया, सेम प्रिंसिपल यूज होता है। जो लिक्विड के जो दो मिक्सचर हैं उनको अलग करने के लिए, जो डोंट मिक्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ढंग से नहीं मिक्स होते, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। जब पानी में ऑयल मिलाते हैं तो ऑयल ऊपर तैरने लगता है और पानी एक नीचे लेयर बना लेता है। तो इफ़ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अगर पानी और उसको ऑयल को मिलाएंगे बेटा, तो पानी और उसको थोड़ी देर बिना छेड़े रख देंगे तो पानी नीचे रह जाएगा और ऑयल के ऊपर एक लेयर बन जाती है। यू ऑल नो दैट। तो फिर उसको डिकेंटेशन के प्रोसेस से ऑयल को अलग निकाल लिया जाता है और पानी को अलग कर दिया जाता है। और अलग एक और करते हैं सॉलिड और लिक्विड का, तो ये मिट्टी और पानी वाला एग्जाम्पल। मिट्टी को पानी में घोल देंगे, मिट्टी नीचे जम जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। ओके, अब देखो after preparing tea, what do you remove the tea leaves? Usually we use strainer to remove tea leaves. Decantation, it helps a little, but do you not still get a few leaves in your tea? हाँ, चाय पत्ती को अलग करते समय हम ये डिकेंटेशन वाला प्रोसेस यूज तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चाय पत्ती कप में आ ही जाती है। तो इस प्रोसेस के लिए आप क्या यूज करोगे? उस टी को छानने में से क्या करोगे? छानोगे। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? सारी चीज़ें किस में रह गई? उस छलनी में ही रह गई। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जिसमें हमें एक छलनी की नीड होती है। वैसे तो सीविंग है वो, जो ऊपर हम छलनी से अलग कर रहे थे मटेरियल्स को, लेकिन इस केस में पानी वाले लिक्विड में से सॉलिड को अलग करना है, तो इस प्रोसेस में जिसमें छलनी का यूज होता है वो क्या हो गई? फिल्ट्रेशन। तो ये विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? ऑफ कोर्स फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम स्ट्रेनर का यूज करके सारे प्रोडक्ट को बाहर रखते हैं और हमें चाय मिल जाती है, लेकिन अगर हम ये डिकेंटेशन से करेंगे तो कुछ चाय पत्ती उसके अंदर चली जाएगी। Okay, let us now consider the example of water that we use. Do all of us all times get safe water to drink? Sometimes water supplied through the taps may be muddy. The water collected from the ponds and river also muddy, especially after rains. Let's see we can use some कुछ मेथड। हम पानी भी हमारे घर अगर आता है
कई बार रेतीला पानी आ जाता है बारिश के मौसम में, तो उसको हम कैसे अलग करेंगे वो हम पढ़ते हैं अब एक्टिविटी 5 में। ठीक है, देखते हैं एक्टिविटी 5 एक बार रीड आउट करते हैं और फिर बताई जाएगी। Collect some muddy water from pond or river. If it is not available, mix some oil or water, soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation. या तो मिट्टी से मिला हुआ पानी लें, अगर अवेलेबल नहीं है तो पानी और मिट्टी को मिलाएं और उस ऑब्जर्वेशन करने के लिए उस गिलास को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख दें। ओके, नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास। जैसे 3.8 में दिखा रखा है, मिट्टी नीचे जमने के बाद पानी को अलग कर लें। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? ऑफ कोर्स, बिल्कुल साफ पानी तो नहीं होगा, हल्का तो दिक्कत में रहेगा। लेट इस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ। इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स एंड पोर्स रिमेन्स इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स। दीज पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज ए फिल्टर। कपड़े के माध्यम से भी हम इसे अलग कर सकते हैं, लेकिन वाटर फिर भी मडी है तो इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए और छोटे पोर चाहिए। ए फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हेल्प हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। एक फ़िल्टर पेपर होता है जिसमें बहुत छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। 3.9 में जब आप देखोगे 3.9 जो एक्टिविटी है, देखो ये फिल्टर पेपर है, इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग द फिल्टर पेपर। ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। कोन की फॉर्म में उसको ऐसे फोल्ड करोगे, फिर इस फनल में लगाओगे और फिर इसमें पानी डालोगे तो इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाएंगी, पानी नीचे चला जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर फ्रॉम ए ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द पल्प। फ्रूट जूस भी हम ऐसे ही छलनी में छानते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़, पनीर को जब हम घर बनाते हैं तो भी हम कपड़े में पनीर को डाल के निचोड़ देते हैं। सीन द मेकिंग पनीर, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस भी दूध में डालते हैं जब ये बॉयल होता है, तो इससे क्या होता है, सॉलिड पनीर एंड लिक्विड मिल जाता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाई फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर। छानने में से छान के हम अलग कर लेते हैं पनीर को और पानी को। ओके, अब आएगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी प्रोसेस में भाप बन के पानी का उड़ना। 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट। एक किसी भी बीकर में 2 स्पून साल्ट के डाल के और पानी उसमें डाल दो और सी द चेंज इन द कलर ऑफ द वाटर। वाटर के कलर में कोई चेंज हुआ तो देखो। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर? क्या तुम कोई भी साल्ट देख पाओगे बीकर में? स्टीरिंग, हिलाने के बाद। हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर। उस बीकर को हीट करो, गर्म करो और उस पानी को उबलने दो और उस बीकर में देखो क्या बच गया। इस एक्टिविटी में वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। पानी और साल्ट के मिक्सचर को अलग करने के लिए इस प्रोसेस को जो हमने यूज़ किया, पानी को बॉईल किया नमक डाल के, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पानी का भाप बन के उड़ना, इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेदर वाटर इज प्रेजेंट। वहाँ इवापोरेशन होगा जहाँ पानी प्रेजेंट होगा। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम? अब तुम बताओ ये नमक कहाँ से आया। सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट्स मिक्स इन, वन ऑफ दिस साल्ट्स इज द कॉमन साल्ट। सी वाटर में बहुत सारा साल्ट होता है और एक क्या होता है जो कॉमन साल्ट जो हम यूज करते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर दो इवापोरेशन। पानी जब छोटे छोटे गड्ढों में भरा होता है तो सूरज की धूप से वो गर्म होकर भाप बन के उड़ जाता है। ओके, और कुछ दिन के बाद वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट, और वो पानी उड़ जाता है और अपने पीछे वो सफ़ेद सफ़ेद कलर की एक लेयर बनती है ना, जहाँ नमकीन पानी होता है, पानी के उड़ने के बाद वो क्या होता है, नमक होता है, तो वो यहाँ पीछे रह जाता है। तो कॉमन साल्ट हमें कहाँ से मिलता है, इस मिक्सचर से मिलता है, उसको फर्दर प्यूरीफाई कर लेते हैं हम। ओके, ये देखो सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से हम कैसे लेते हैं। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, वी हैव स्टडीड सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन फॉर सब्सटेंसेज फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। तो एक बार कई चीज़ों में एक से ज़्यादा प्रोसेस हम यूज करते हैं। जैसे एक्टिविटी 7, हम सैंड और सॉल्ट लेंगे तो हम इनको कैसे अलग करेंगे। हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड, क्योंकि सैंड को और सॉल्ट को हम हाथ से तो अलग नहीं कर सकते। तो हम इस मिक्सचर को एक बीकर में रखेंगे, उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, उस बीकर को कुछ देर के लिए अलग रख देंगे और आप देखोगे कि सैंड नीचे बैठ गई है। और जो सैंड को डिकेंटेशन से या फिल्ट्रेशन से अलग कर लेंगे और पानी को अलग। तो जो डिकेंटेड लिक्विड है उसमें क्या मिलेगा, देखो कि वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग।
पानी में आ गया वो साल्ट घुल के। तो उसको अलग करने के लिए पानी को, साल्ट को और पानी को अलग करने के लिए उस डिकेंटेड लिक्विड से हम इस लिक्विड को एक केटल में पास करेंगे और उसका ढक्कन बंद कर देंगे और केटल को कुछ टाइम के लिए हीट करेंगे, जैसे कि इस इमेज में की गई है। तो आप देखोगे कि स्टीम आनी शुरू हो जाती है उससे, केटल से बाहर। तो एक मेटल प्लेट लेंगे और उसमें कुछ क्या रख देंगे, आइस रख देंगे हम। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट। और जैसे इसने इस प्लेट को आइस रख के जहाँ भाप आ रही है वहाँ पे रखा, तो ऐसे हम भी देखेंगे। तो आप क्या देखोगे कि पानी उबल उबल के आ रहा है। एंड द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद द आइस। जो इस ठंडी प्लेट के साथ जब ये स्टीम भाप टकराई तो ये किस में बदल गई, पानी में। देखो ये टपक टपक के इस बीकर में गिर रहा जैसे पानी। तो जो वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, जो प्लेट से वाटर के ड्रॉप्स भाप की फॉर्म में पानी बन गई उस ठंडी प्लेट से टकराने के कारण, वो किसकी वजह से हुई, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। स्टीम का क्या हुआ, कंडेंसेशन। जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर का लिक्विड पानी में बदल जाना, भाप का पानी में बदलने को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और पानी का भाप में बदलना, इवेपोरेशन। ओके, इस डिफरेंस को अच्छे से समझना। जब वाटर बॉयल होके भाप में बदल जाता है, स्टीम की फॉर्म में आता है, दैट इज इवेपोरेशन। और जब भाप ठंडी होके पानी की फॉर्म में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस सब के बाद आपने देखा होगा कि वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर ए प्लेट हैज़ बीन यूज टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैड जस्ट बीन बॉइल्ड। जब आप दूध को उबाल के रख देते हो ठंडा होने के बाद लिए, तो जो प्लेट दूध के ऊपर ढकी होती है उसके ऊपर भी पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती है, वो भी कंडेंसेशन के कारण ही हैं। तो सेपरेटेड साल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन। अब इसमें कितने मेथड यूज हो गए। सबसे पहले साल्ट और मिट्टी को अलग करने के लिए डिकेंटेशन, देन उसको पानी को अलग करने के लिए फ़िल्टर आउट करा, फिर साल्ट को अलग करने के लिए हमने इवापोरेट करा, और फिर उसको वापस पानी में बदलने के लिए हमें इसका कंडेंसेशन किया। तो पहली फेज ए प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्सड विद सैंड। सी हैज़ मिक्सड ए पैकेट ऑफ साल्ट इन ए स्मॉल amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 and recovered the salt. She found, however, that she could recover only a small part of salt that she had taken. What could have gone wrong? तो उसने ये प्रोसेस फिर से दोहराया, तो उसे पता चला कि जितना साल्ट उसने लिया था उससे कम सॉल्ट इसे मिला है। तो क्या हुआ उस सॉल्ट का, तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि मैनी सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन बन जाता है और वो पानी में घुल जाते हैं। अगर हम पानी ऐड करते जाएंगे इन सब्सटेंस में एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर, ओके, तो कुछ नमक वहाँ घुल गया। जब आती है एक्टिविटी 8, यू विल नीड ए बीकर। इसमें आपको डिजोल्यूशन करना है साल्ट का वाटर का में। जैसे तुम पानी डालते जाओगे, नमक डालते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो पानी का वो पॉइंट जिसमें आप नमक ऐड करते जा रहे हो, घुलता जा रहा है, लेकिन एट ए पॉइंट जब पानी में वो नमक घुलना बंद हो गया, जब दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। जितनी अमाउंट ऑफ वाटर हमने लिए उसमें और साल्ट जब नहीं घुल सकता, तो उस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। कि अब इससे ज़्यादा, जैसे आदमियों के केस में भी कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, सेम हेयर, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड मिक्सचर। एंड एक्टिविटी 9 में क्या होता है, हाँ, सैचुरेशन के बाद पानी नहीं घुलता, लेकिन अगर हम पानी को गर्म करते हैं और फिर उसमें उस नमक को घोलते हैं तो वो नमक उसमें घुल जाता है। तो ये एक्टिविटी 9 है। ये होल चैप्टर कंप्लीटेड हेयर। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।